नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की जो कर्मकांड हैं, जो अंतिम संस्कार की जो रस्में हैं, वो यहाँ पर निभाई जा रही हैं और हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि कितनी बड़ी प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनकी माताजी हीराबेन थीं। प्रधानमंत्री ने जो ब्लॉग लिखा है उसकी कई लाइन्स हम लगातार अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं और उस पर अपने विशेष मेहमानों से बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने अपनी माताजी को जिस तरह से डिफाइन किया है उसको अगर हम पढ़ते हैं तो आज प्रधानमंत्री की जो सोच है, जो नीतियां हैं, जो उनकी दूरदर्शिता है, वो सब उसमें परिलक्षित होता है। अनिल जी, एक जगह वो लिखते हैं कि आज अगर मैं अपनी माँ और अपने पिता के जीवन को देखूं तो उनकी सबसे बड़ी विशेषताएं रही हैं ईमानदारी और स्वाभिमान। शैलेश चंपानेरी आम सहित ऑनलाइन अच्छे हम प्रतिनिधि शैलेश, यहाँ हम तस्वीरें देख रहे हैं, अभी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है वहां पर। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए हैं और उनकी माँ का अंतिम संस्कार की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने खुद ने चिता पर अपनी माँ को चंदन का तिलक लगाकर जो भी विधि विधान से उनको जो अंतिम विदाई देनी है वो काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री खुद मौजूद है, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद है और परिवार के सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हो कि सादगी से उनकी मां का अंतिम संस्कार हो रहा है। ना कोई भीड़ भाड़, परिवार के सदस्यों के अलावा और कोई लोग वहां पर मौजूद नहीं है। पहले से सभी को सूचना दी गई थी कि भाई ये मेरा हमारे परिवार का एक दुख की घड़ी है, ना मुझे कोई भीड़ भाड़ चाहिए, ना कोई ऐसा बड़ा तामझाम चाहिए कि जिससे लोगों को भी परेशानी हो सकती है। तो इस सादगी से प्रधानमंत्री की माँ का अंतिम संस्कार अभी हो रहा है। सारे परिवार के लोग वहाँ पर मौजूद है, साथ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद है। अब धीरे धीरे जो ब्राह्मण है वो विधि विधान से श्लोक के साथ उनका शुरू किया है। शैलेश, आते हैं आपके पास। ये दृश्य में देखि पारुछु, आपण मानकु देखाउछु जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखाग्नि देउथिबार दृश्य आपण माने देखि पारुछंती एवं अंतिम संस्कार प्रक्रिया जारी रहिछि। हीराबेन मोदी 100 वर्ष बयसरे तांकर परलोक होइछि एवं ए 100 वर्षर यात्रा रे पूर्ण विराम लागिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखाग्नि दैछंती और अपने अंतिम वक्त पर मनुष्य उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाता है। ये वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जब पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई जो वहां पर मौजूद हैं, उनकी ओर से मुखाग्नि दी गई है और अब ये चिता को आग दे दी गई है। हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अंत में उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाता है। ये दृश्य आप देख रहे हैं, वो हीराबेन जिनकी तस्वीरें जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी तस्वीरें, उनके दृश्य लगातार देश और दुनिया के सामने आते रहे हैं। कई तरह से वो दृश्य आए। 100 साल की उनकी जिंदगी, हाल ही में उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया, लेकिन अपने अंतिम पल तक वो सक्रिय रहीं। चाहे कोविड की वैक्सीन लगवाने की बात हो या हाल ही में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनावों में पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग करने की बात रही हो, या नोटबंदी के दौरान हमने देखा था कि वो खुद लाइन में लगी हुई थी आम जनता के साथ। सक्रिय हीराबेन की जीवन यात्रा अब अग्नि को समर्पित हो गई है।
पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अग्नि को समर्पित हो गया है और ये शरीर उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाएगा। आप देख सकते हैं हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को इस वक्त मूर्त रूप दिया जा रहा है। हीराबेन के बेटों के द्वारा मुखाग्नि दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने भी मुखाग्नि दी और एक मां के लिए इससे सफल यात्रा क्या हो सकती है कि अभाव में, गरीबी में बीती हुई जिंदगी और उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, ऐसी शिक्षा दी कि आज एक पुत्र भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन है और न सिर्फ भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन है बल्कि उसका नाम आज देश और दुनिया के शीर्ष नेताओं में लिया जाता है, शीर्ष ताकतवर नेताओं में लिया जाता है, शीर्ष विख्यात नेताओं में लिया जाता है। ये एक सफल जीवन है, जो जीवन इस लोक में खत्म हो गया। पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित किया जा रहा है। पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर फिर पंच महाभूतों में समा जाएगा और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार आत्मा अमर रहती है, अजर रहती है, शरीर खत्म हो जाता है और पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर यहाँ अग्नि को समर्पित कर दिया गया है और वापस ये शरीर पंच महाभूतों में समा जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है, अजर है और वो आत्मा, उसकी सीख आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में इस देश में मौजूद है और लगातार वो जिंदगी जिसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा संघर्षों में जिया, अभाव में जिया, गरीबी में जिया, लेकिन ईमानदारी के साथ जिया, स्वाभिमान के साथ जिया, मेहनत के साथ जिया, वो सीख जो उन्होंने अपने परिवार को दी, अपने परिवार के सदस्यों को दी और वो सीख जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में आज हम लोगों के सामने है और लगातार हम उस ब्लॉग की बात कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही महीनों पहले हीराबेन के 100 साल पूरे होने पर, उनके 100वें जन्मदिन पर लिखा था। उस ब्लॉग में लिखा गया है कि किस तरह से वो अभाव भरी जिंदगी में भी स्वाभिमान के साथ जीती थीं, स्वच्छता का जीवन जीती थीं, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए किस तरह से वो खाना रखती थीं और साथ ही साथ तो यहाँ पर देखुंट जे किभली भाव में शेष कृत्य संपन्न करा हिंदू सनातन धर्मर रीतिनीति अनुसार शेष कृत्य संपन्न करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाई माने मुखाग्नि देइछन्ति एवं यापर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेठारे उपस्थित रहिछन्ति एवं पंचभूतरे लीन हेबा पई जाउछि प्रधानमंत्री मां हीराबेन पार्थिव शरीर। शैलेश हम सहित रहिछन्ति। शैलेश, प्रधानमंत्री जी का मां का निधन ये बड़ी दुख की बात है उनके लिए, उनके परिवार के लिए, लेकिन परिवार की तरफ से ये भी कहा गया है कि घर बैठे आप अपनी संवेदना बयान कीजिए और श्रद्धांजलि दीजिए, लेकिन यहाँ आके भीड़ मत कीजिए और कोई तामझाम नहीं हुआ है, खूब साधारण तरीके से ये हुआ है। शैलेश, ओके, शैलेश सहित जोगाजोग विच्छिन्न होइछि तो मुझे कहूली जे बिना आडंबर शेष कृत्य कले परिवार लोके और परिवार लोकों तरफ पूर्व कहुला जे आपण मैंने घरे रही समवेदना जनातु, श्रद्धांजलि दिंतु, किंतु
କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଏଭଳି ଭିଡ଼ ନ ହଉ ବା କୌଣସି ସେଭଳି ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ନ ହଉ ଏବଂ ପରିବାରର କଥା ଆମ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ରହୁ ଏବଂ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିନା ଆଡମ୍ବରରେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ହୋଇଥାଏ ସେଇଭଳି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିନା ଆଡମ୍ବରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ହୀରାବେନ ମୋଦିଙ୍କର ଏବଂ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମା ହୀରାବେନ ମୋଦି। 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ 100 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାମ ଲାଗିଛି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ मां ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। शैलेश, कोई तामझाम नहीं हुआ, खूब साधारण तरीके से ये सब हुआ है। शैलेश, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी के मां का निधन हुआ है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि खूब साधारण तरीके से सब कुछ हुआ है, कोई तामझाम नहीं। हाँ बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री की अगर मां की मौत होती है तो प्रशासन से लेकर आम जनता से लेकर सबको एक वहां जाने के लिए या उसकी तैयारी के लिए एक बहुत बड़ा एक जैसे जनता जैसा माहौल हो जाता है। पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की जब मौत होती है, पीएम खुद यहाँ पर पहुंचते हैं और एकदम सादगी से न कोई बड़ा तामझाम, सबको प्रशासन को भी सूचना दी गई है कि यहाँ किसी लोगों को इकट्ठा न होना और एक साधारण से शमशान गृह में जाकर उनका अंतिम संस्कार करना। न अंतिम संस्कार के टाइम पर भी कोई परिवार के लोगों के अलावा किसी को वहाँ मौजूद नहीं रहने की सूचना, क्योंकि उनका साफ कहना है कि ये हमारा पर्सनल परिवार का मामला है, इससे आप कोई तमाशा न बनाए या कोई ऐसा ना करे कि जिसके कारण मेरी माँ को दुख पहुंचे, क्योंकि उनकी माँ ने जो उनको सीख दी है सादगी से जीने की, सादगी से काम करने की, और जो उनको जो देश के प्रति जो नरेंद्र मोदी को जो सीख दी है वो उसका अक्सर पालन करते हुए आज नरेंद्र मोदी के बड़े भाई पंकज मोदी ने उनको मुखाग्नि दिया है और अभी भी ये प्रोसेस चालू है और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ये प्रोसेस खत्म होने के बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाए। ये सूचना भी आ रही है वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी और पश्चिम बंग के लिए भी एक कार्यक्रम में योगदान करेंगे। धन्यवाद शैलेश, अधिक सूचना दूसरे।